हेलो गाइस, आज हम लोग स्पीक नो इविल मूवी के बारे में बातें करेंगे। ये मूवी हमें अपनी लाइफ और अपने लाइफ में मिले हुए स्ट्रेंजर से एक नए पर्सपेक्टिव को बताता है। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी शुरू होती है एक अमेरिकन फैमिली से। बेन, उसकी वाइफ लुइस और उनकी बेटी एग्नेस, ये लोग इटली में वेकेशन मनाने गए थे। वही उनकी मुलाकात होती है पैडी और क्यारा से। पैडी एक अल्फ़ा मेल टाइप का बंदा है, बिंदास, फेयरलेस एंड एडवेंचरस। दोनों फैमिली साथ में टाइम स्पेंड करती है। बेन, जो थोड़ा फट्टू और कंफ्यूज किस्म का इंसान है, वो पैडी की पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है। वैकेशन ख़त्म होने पर पैडी उन्हें अपने पुराने फार्म हाउस पर इनवाइट करता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि शुरुआत में ही हमें एंट, जो कि पैडी का बेटा, दिखाया जाता है। वो बोल नहीं सकता, वो काफ़ी डरा डरा सा रहता है, लेकिन हमें लगता है शायद वो शर्मीला है। कुछ हफ्तों बाद बेन और लुइस वहाँ पहुँच जाते हैं। फार्म हाउस बिल्कुल सुनसान जगह पर है, कोई सिग्नल नहीं, कोई नेबर नहीं। पैडी को पता है कि लुइस वेजिटेरियन है, फिर भी वो उसे ज़बरदस्ती गोट का मीट खाने को मजबूर करता है। लुइस पोलाइटली रहने के चक्कर में खा भी लेती है, लेकिन अनकंफर्टेबल फील करती है। रात को डिनर के बाद पैडी और क्यारा अजीब तरीके से डांस करते हैं और लुइस बेन को अनकंफर्टेबल फील करवाता है। पैडी अपने बेटे पर, यानी कि एंट पर, चिल्लाता है और उसे ह्यूमिलेट भी फील करवाता है क्योंकि वो ठीक से डांस नहीं कर पा रहा। रात को लुइस देखती है कि एग्नेस, उनकी बेटी, पैडी और क्यारा के बेड पर सो रही है। लुइस को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो बेन को लेकर वहाँ से निकलकर फैसला करता है। वो चुपचाप निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एग्नेस रोती हुई उसको फेवरेट बनी स्टफ टॉय फार्म हाउस पर छूट गया है ऐसा बेन को कहती है। बेन, जो कि डरा हुआ है, वापस फार्म हाउस मुड़ जाता है। वहाँ पैडी उन्हें मैनिपुलेट करती है, माफ़ी मांगती है और गैसलाइट करती है कि तुम लोग इतने सेंसिटिव क्यों हो। बेन और लुइस उनकी बातों में आकर रुक जाते हैं। अगले दिन पैडी बेन को एक सुनसान चोटी पर ले जाता है और उसे धक्का देता है, धक्का देने का नाटक करता है। बेन डर जाता है, लेकिन पैडी इसे मजाक कहता है। इधर फार्म हाउस पर एंट एग्नेस को एक सीक्रेट शेड, यानी कि स्टोर रूम में ले जाता है। वो एग्नेस को एक पुराने सूटकेस दिखाता है। उस सूटकेस में ढेर सारी घड़ी, जवाहरात और कपड़े होते हैं। वहाँ एक फ़ोटो भी मिलता है जिस पे पैडी और क्यारा एक दूसरी फैमिली के साथ है। एग्नेस को समझ आता है कि एंट पैडी का बेटा नहीं है और वो उनके पीछे विक्टिम फैमिली के बच्चों है, जिससे उन्हें किडनैप कर लाया है। एग्नेस ये सब अपनी माँ लुइस को बताती है। लुइस और बेन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैडी उनके कार के टायर पंचर कर देता है। अब ये कैट एंड माउस, चूहे बिल्ली का खेल बन गया था। पैडी अपनी असली रूप दिखाता है। वो बताता है कि वो एक सीरियल किलर है जो पोलाइट फैमिलीज़ को टारगेट करता है। वो उन्हें हॉस्टेज बना लेता है और उन्हें उनका सारा पैसा ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करता है। उसका प्लान ये होता है कि वो बेन और लुइस को मार देगा और एग्नेस की जीभ काट कर उसे अपनी अगली बेटी बना लेगा, बिल्कुल जैसे कि उसने एंट के साथ किया। लुइस और बेन को एहसास होता है कि अगर वो अब नहीं लड़े तो वो मारे जाएंगे। लुइस एक नीडल और एसिड से पैडी पर अटैक करता है। पूरा घर एक जंग का मैदान बन जाता है। जेम्स की एक्टिंग यहाँ पर बिल्कुल पीस मोड पर चली जाती है। बेन और लुइस पैडी और क्यारा को हरा देते हैं। क्यारा बालकनी से गिरकर मर जाती है। पैडी जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा होता है। बेन उसे मारना चाहता है, लेकिन उसकी ह्यूमैनिटी उसके रोक लेती है। तभी एंट, जिसके माँ बाप को पैडी ने मारा था, एक भारी पत्थर उठाकर और पैडी का सर कुचल देता है। वो अपने सालों का गुस्सा उस पर निकाल देता है।
बेन, लुइस, एग्नेस और एंट एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है। एंट के हाथों काँप रहे हैं। वो बच तो गया, लेकिन ये ट्रॉमा उसके पीछे कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस मूवी से हमने जाना कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। अब मैं इस मूवी से जुड़े हुए कुछ आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। ये जो फिल्म है स्पीक नो इविल, ये एक दानिश मूवी का रीमेक है। असल में वो वाली जो मूवी थी उसका तो एंडिंग इससे भी ज़्यादा डार्क है, लेकिन ये जो अमेरिकन वर्जन जो बनाया स्पीक नो इविल में, इसके डायरेक्टर ने ऑडियंस को एक सेटिस्फाइंग रिवेंज मिल सके, इसलिए इन्होंने लास्ट के सीन को चेंज कर दिया। अगर आप इसकी ओरिजिनल मूवी दानिश का फिल्म देखेंगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा डार्क एंडिंग देखने के लिए मिलेगी। इस मूवी का जो नाम है स्पीक नो इविल इसलिए है क्योंकि इस मूवी में हमें सोशल पोलाइटनेस को दिखाया है, जो कि हथियार के तौर पर यूज़ हुआ है। हम अक्सर स्ट्रेंजर को मना नहीं कर पाते हैं किसी बातों पर, और यही चीज़ आगे जाके काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है अगर स्ट्रेंजर इसी पोलाइटनेस का फ़ायदा उठाए तो। एक सीन है जहाँ पर एंट अपना मुंह खोल कर दिखाता है जहाँ पर उसके टंग नहीं होते, तो वो जो सीन है वो पूरा प्रोस्थेटिक से यूज़ किया गया है। यहाँ पर कोई भी सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया है। और मैं इस मूवी के बारे में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये मूवी इतनी ज़्यादा थ्रिलर और हॉरर से भरी हुई है, तो इसे आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए।